अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ और मैं उर्वा, आपकी यूट्यूब फैमिली के एक नई मेंबर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ और अपने कामों में मगन। आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पे इस्लाही मौजू ही होते हैं जिनके मुतालिक मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी तवज्जो उस तरफ दिलवाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग उस तरफ मुतवज्जो हो जाएं जो कि हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं। हालांकि हमें पता होता है मगर फिर हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, और कोई ध्यान दिलवा दे तो हम उस तरफ तवज्जो कर लेते हैं और अपनी उस गलती को या अपने किसी भी चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं। तो आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है और वो मौजू है हमारे कुरान पाक के ख़िलाफ़, या हमारे बच्चे जो सिपारे लेके जाते हैं उनके ख़िलाफ़, जिनको सुजदान कहते हैं। और उन्हें हमें देखना होगा हम क्या करते हैं। हमने बहुत सारी तरक्की कर ली। हमारे अम्मा अब्बा बताते थे कि भाई और के बैग थे वो कपड़े के सिले हुए होते थे, हमारी अम्मा ही सी लेती थी घर में, सभी बच्चों के ऐसे होते थे। फिर दौर बदला तो फिर बाज़ार में बैग आने लगे तो वो ख़रीदे जाने लगे। फिर जब हमारा दौर आया तो वो अच्छे से हो गए, कुछ और अच्छे किस्म के आने लगे। जब बाजी और का दौर आया तो वो डोरियों वाले बैग थे, सभी को याद होगा। खैर, तो ज़माने बदलते गए, हम तरक्की करते गए, किताबें कपड़े के बैग से निकल के अच्छे अच्छे बैग्स में मुंतकिल हो गई। लेकिन कुरान शरीफ का क्या हुआ? वो जो सबसे आला किताब है जिसका कोई नेमुल बदल ना कभी हुआ ना कभी होगा क़यामत तक, जो तमाम किताबों की सरदार है, वो जो कलामुल्लाह है, उस किताब का क्या हुआ? उसके जुज़दान ने क्यों तरक्की नहीं करी? हाँ, कुरान ने तरक्की करी कि बहुत सारी ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ, बहुत अच्छी अच्छी उसकी जिल्दें आ गईं। तो ये सब काम जिसने करे और जिनको देख के और लोगों ने इस तरह की कंपनीज़ बनाई और कुरान को इस तरह शाया करा, तो वो लोग इतने समझदार थे। और हमने घर में क्या करा? हमने कुछ नहीं करा। हम वही पुराने जुज़दान जो अम्मी ने सी दिए थे उन्हीं को चलाते रहे, या उन्हीं की तरह हमने सीखा सीना। वो तो पुराने दौर की थी ना, हम तो नए दौर के हैं। तो हमने क्या करा? हमने भी पुराने ही दौर की तरह सिए या सिलवाए, और वही वो घर में से कपड़े ढूंढ ढूंढ के बनारसी तो जॉर्जेट है तो कढ़ाइयों वाले, या फिर बिल्कुल ही प्रिंटेड आम से बचा हुआ कपड़ा, इस तरह के हमने जुज़दान बना लिए। ये हमारा हाल है कि हम कोई हर तरह की तरक्की के लिए राज़ी हैं, मगर जहाँ हमारी इन चीज़ों की बात आती है वहाँ हमारे ऊपर पता नहीं क्या हो जाता है। हमारी समझ काम नहीं करती, हमारी अकल काम नहीं करती, हमारा दिल ही नहीं चाहता। बस जो भेड़ चाल चली तो बस चलती ही चली गई। हमारे अम्मा बाबा पुराने थे ना, हम तो नए दौर के माँ बाप हैं। हमने तो अपने बच्चों को बड़ी हसीन हसीन बैग दिलाए हैं, पानी की बोतलें तक देखें आप तो ऐसी जदीद आ गई हैं कि पानी गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, और न्यू स्टाइल और स्टेनलेस और पता नहीं क्या क्या कि 500-500 और हज़ार की बोतलें लोग ख़रीद रहे हैं कि भाई बच्चे ठंडा पानी पिए। यानी कि तरक्की हुई है ना। तो यहाँ पे तरक्की कहाँ गई? यहाँ पे वही चल रहा है, अभी तक वही स्टाइल चल रहा है, वही जुज़दान सीने का तरीका चल रहा है कि उसकी एक डोरी है तो उसको लपेटना है, वही उसके अगर कवर चढ़वा दिए जाएँ, बच्चों से बोल बोल के, मदरसों से बोल बोल के घरों पे भेजा जाए कि भाई कवर चढ़ा के लाओ, तो वो कवर चढ़े हुए आ जाते हैं, वही एक रिवायती तरीके से। और अक्सर तो ऐसा होता है कि सिर्फ कागज़ के कवर चढ़े हुए होते हैं, प्लास्टिक तो चढ़ाने की नौबत ही नहीं आती। और मेरे पास तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके सिर्फ प्लास्टिक ही चढ़े हुए हैं, डायरेक्ट सिपारे में प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया, जान छुटी। ना कोई स्टिकर, ना कोई सजाना, ना कोई उसको देखना। और जब कॉपियाँ खुलवा के देखो, रजिस्टर देखो, ओहो, ये ज़बरदस्त किस्म के उस पर माँओं की भी मेहनत होती है तो बच्चों की भी मेहनत है कि भाई यूँ हमारी फ़ाइल तैयार करें, हमारा प्रोजेक्ट तैयार करें। तो ऐसा क्या है, क्यों हम इस तरफ नहीं सोचते? हम
अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करते तो कम से कम अपने आप को, अपने बच्चों को नई जदीद चीज़ से मुतारफ़ करवाने के लिए ही कर दें। ये भी तो सोचना चाहिए ना, ये भी तो एक काम की चीज़ है। ये तो बल्कि वो चीज़ है जो आखिरत में भी काम आएगी। ये मेहनत वो मेहनत है जो आपको आखिरत में भी अजर दिलवाएगी। अगर आपने सितारों को कवर करना सिखाया, बच्चों को डिज़ाइन करके दिया, उनके साथ बैठ के मेहनत करी या ख़ुद करी, या सुल्तान ऐसे शानदार सी के दिए या सिलवा के दिए कि जो बच्चे देखें और खुश हों कि हमारा सबसे बेहतरीन है, कुछ नए स्टाइल का है, कुछ बटन लगा हुआ है खूबसूरत सा, उस पर कुछ, उस पर एल्क्रो लगा हुआ है, वही डोरी लपेटना, वही बच्चे बाउलों की तरह डोरियों में गिटाएँ बांधे हुए होते हैं। और वो सुजदान जो कपड़ों के सिलते हैं वो तो मेरे ख्याल से किसी को धोना भी याद नहीं रहता। पता नहीं क्यों हम कभी इस तरफ सोचते ही नहीं, कभी इस तरफ जाते ही नहीं। शायद 100 में से 2 लोग हों जो जाते हों, जो सोचते हों, जो कुछ नया करते हों। बहरहाल मैंने ये कोशिश करी कि मैंने अपने बच्चों के भी कवर चढ़ा के दिखाया उन्हें कि भाई डिज़ाइन करो, इनको डिज़ाइनर कवर चढ़ाओ, कुछ नया करो, इन पे शीट लगाओ, इनका कुछ डिज़ाइन बनाओ। और अपने मदरसे के बच्चों को भी दिखाया, उनको भी चढ़ा के दिए और बहुत अच्छे लगे उनको कि बाजी ऐसे भी चढ़ते हैं सितारों पे कवर, ऐसे भी चढ़ता है कुरान पे कवर। हाँ भाई, ऐसे भी चढ़ता है। क्या सिर्फ स्कूल की किताबें ही रह गई क्या डिज़ाइनिंग करने के लिए? इन पे भी डिज़ाइन करो। ये मेहनत तो हमें आखिरत में अजर भी दिलवाएगी। और सुजदान तो आप लोगों का काम है ना, हम लोगों का काम है, माँओं का काम है कि उसको डिज़ाइन करके दें, उसके लिए अलग कपड़ा ख़रीदें, कुछ नया सोचें। कोई बेटी है तो चलो तुम्हारा पिंक सुजदान बना देती हूँ, चलो बेटा है तो चलो तुम्हारा ये बना देती हूँ, इस कलर का लेते हैं, इस पे कुछ डिज़ाइन करते हैं, इसमें कोई फ्लावर लगाते हैं, कुछ बंच लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ अच्छा सा नया करते हैं। हम तो कुछ करने के मूड में ही नहीं है। अव्वल तो हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर ज़्यादा ही कोई कहलवा दे या कुछ नया सितारा लगाए तो बगैर सुजदान के जा रहे हैं, कहलवा दिया है मदरसों से या मस्जिदों से या उस्तानियों ने घरों में, तो वो वही होता है बस। वो किसी न किसी ने सी कर दे दिया होता है, वो वही शादियों वाले कपड़ों का या फिर किसी भी कपड़े का। मुझे तो ऐसे ही लगता है। मैंने इतने सुजदान चेक करे, मुझे कोई सुजदान ऐसा नहीं मिला जिसका मुझे लगे कि किसी ने बड़े दिल से, बड़े प्यार से सिया। और बहुत इंतहाई अफसोसनाक बात है ये कि हमारे इस तरफ ध्यान नहीं है। हम इस तरफ तरक्की नहीं चाहते, हम बस यही तरक्की चाहते हैं अच्छा से अच्छा बैग हो। तो फिर ये तरक्की कहाँ है? ये तो दिखावा है ना कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो भाई बैग तो थोड़ा अच्छा हो। तो मदरसे में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सुजदान भी तो अच्छा हो, सिपारे के कवर भी तो अच्छे हो। सिपारा पूरा निकल ही जाता है और अम्मियों को भी होश नहीं है, बच्चों को भी, क्योंकि माओं की तरफ से वो ऐसा कुछ नहीं देख रहे कि उस पर तवज्जो है, तो उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। शायद कि मदरसों में जो है फ़ीसें जाती हैं कम, और एक वजह तो ये भी हो सकती है। और स्कूलों में जाती हैं फ़ीसें ढेरों ढेर, तो वहाँ का नुकसान ज़्यादा नुकसान लगता है और यहाँ पे कोई मसला नहीं है, छोड़ो ठीक है चलेगा। और जो मदारिस बहुत महंगे हैं, इकरा वगैरह जैसे हैं और भी होंगे, तो वहाँ जो है डंडा चलता है सख्त। वहाँ पे आपको वहीं से कुरान मिलते हैं, वहीं से कवर मिलते हैं और वहीं से आपके ऊपर इतनी सख्ती होती है कि वो इतने अच्छे अच्छे बैग लेके जा रहे होते हैं बच्चे जिनमें उनके कुरान होते हैं। तो या तो ऐसा हो कुछ, लेकिन हमें नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। हमें अपने घरेलू सतह पे कुछ नहीं सोचना इस बारे में। क्यों नहीं सोचना? हमें सोचना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ये मोहब्बत सिखानी पड़ेगी कि ये आपकी कुरान से मोहब्बत है, ये आपको अल्लाह के करीब करेगी, अल्लाह आपको पसंद करेंगे। ये सिपारे से ऐसी मोहब्बत करो, इसको अच्छा बनाओ, ये अपनी आसान नमाज ख़राब नहीं करो, इस पर ऐसे करो, अच्छा बनाओ इसको। आओ चलो मैं तुम्हें सुजदान बना के देती हूँ या बनवा के देती हूँ, ऐसे डिज़ाइन करें। बच्चे बहुत शौक़ करेंगे, फिर उनकी समझ में आएगा ये भी कोई चीज़ है जिसका ख़याल रखना है, जिसको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से रखना है। वरना हमारे बच्चे जैसे हमें और आप लोगों को ये था कि ऐसे ही सुजदान सीने डोरियों वाले और वही कवर बस लाए, चढ़ाए तो चढ़ाए, नहीं तो नहीं चढ़ाए। तो फिर हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, फिर उनके बच्चे भी यही सीखेंगे। इस तरह तो नस्ल दर नस्ल एक ही सिलसिला चलता रहेगा।
तो इस तरीके को बदलें, इस पे ज़रा गौर करें। और मैंने कोशिश करी आपको तवज्जो दिलाऊं। अल्लाह करे कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, और मुझे उम्मीद है यकीनन समझ में आई होगी, क्योंकि ये चैनल बना ही समझदारों के लिए है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दीन के कामों में अक़ल दे, समझ दे और नेक हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।